Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. So today's topic is about text structure. Text structure क्या होता है या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्यों है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में, वो हम लोग देखते हैं. Why it is important to know that what type of text structure is used and what are the teachers' role to use this text structure in terms of teaching a new language or in the classroom. The text structures can be referred to how information is organized in a passage. जो एक पैसेज होता है कुछ पैराग्राफ का या फिर जो हम लोगों को टेक्स्ट बुक्स में जो भी कंटेंट मैटर मिलता है उसमें जो एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन पैराग्राफ या फिर पैसेज वाइज दिया जाता है उसमें यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर. वो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है टेक्स्ट स्ट्रक्चर के. The structures of text can change many times in a word and even within a paragraph. तो वर्ड वाइज मतलब एक सेंटेंस में हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं या फिर हम अगर बोलेंगे कि एक पूरा पैराग्राफ है उसमें भी हम दो तीन तरह के टेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं डिफरेंटली. मतलब एक ही पैराग्राफ में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा. तो वो क्या क्या टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो तो हम लोग देखेंगे ही इन द टाइप्स. उससे पहले हमको ये भी जानना होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर. टू आइडेंटिफाई टेक्स्ट स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टेट रीडिंग टेस्ट. जो भी हम लोगों को रीडिंग जब हम लोग करेंगे जब एक टीचर को पर्टिकुलरली बीएड के कोर्स में अगर इसको दिया है मीन्स इफ a particular teacher has a sufficient knowledge about a text structure, then he may be able to explain that matter in a very easy way. So that's why it is very important for a teacher or teacher trainee to know what are the different types of text structure. उससे पहले और एक बात देख लेते हैं कि why there is a need. Text structure refers to how the information within a written text is organized. किस तरीके से टेक्स्ट स्ट्रक्चर को रिटन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया है वो हम लोग जान सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. उसके बाद नेक्स्ट का जो है नेक्स्ट, दिस स्ट्रेटेजी help students understand that a text might present a main idea and details. क्या हो सकता है मे बी जो यूज किया गया है टेक्स्ट स्ट्रक्चर वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है इन देयर अंडरस्टैंडिंग द मेन थीम क्या है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, मेन आइडिया क्या अ, बोलना चाह रहा है या फिर मेन आइडिया क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है या फिर उसके बारे में डिटेल्स कॉन्सेप्ट या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसके कारण क्या चीज हुआ है उसके बीच में क्या डिफरेंस है क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ टॉपिक अगर हम लोग टेक्स्ट स्ट्रक्चर जानेंगे देन इट विल बी क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स. उसके बाद टीचिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज कॉमन टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैन हेल्प स्टूडेंट मॉनिटर देयर कॉम्प्रिहेंशन. और भी किसमें हेल्प करता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट. कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी मीन्स आप या फिर एज अ स्टूडेंट्स वो लोग कितना ग्रैब कर पाते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेसन. तो वो चीज क्या डेवलप करेगा उनमें, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप करेगा. मीन्स एनालॉजिकल पावर, एनालाइज कर पाएंगे वो लोग क्या होना चाहिए या फिर कॉज एंड इफेक्ट जो मैंने अभी बोला कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डिफरेंशिएट क्रिएट करना, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये सब कुछ जानने में इट विल help the students. So these are some of the common thing which the text structure is helping both the teachers and students. That's why it is important to have text structure. Comprehension भी ability develop करता है, cause and effect relationship develop cause and effect क्या है एक text में, main ideas क्या है उसके बारे में details and different views of topic, ideas क्या है, ये सब कुछ जानने में टेक्स्ट स्ट्रक्चर हेल्प करता है. कॉम्प्रिहेंशन में हम और भी बातें बोल सकते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन एक अगर किसी को कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम में आता है वो क्यों देते हैं, बिकॉज टू चेक देयर रीजनिंग पावर. एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है, समराइज कर पा रहे हैं कि नहीं या फिर उसके बीच में एक रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चेक करता है कॉम्प्रिहेंशन. तो ऑल दिस टू नो इट बेटर वे टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हेल्प.
तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में हम लोग अभी देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड आई हैव कवर्ड द 7 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट structures in this lesson. So let us see what are they. तो फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट मीन्स जो जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉज का मतलब क्या होता है. एक पर्टिकुलर कॉज मीन्स किसी एक पर्टिकुलर चीज से किसी चीज को होना. मीन जैसे कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, वेदर पैटर्न्स कुड बी डिस्क्राइब दैट एक्सप्लेन व्हाई ए बिग स्नो स्टॉर्म ऑकर्ड. जैसे कि द रिजल्ट ऑफ समथिंग आर एक्सप्लेन. किसी एक चीज से किसी दूसरे चीज में जब इफेक्ट आता है तो दैट टाइप ऑफ जब उस सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दैट मीन्स वी आर यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर. मीन्स जैसे कि वेदर, आज अगर बादल है तो क्या हो सकता है, मे बी इट कैन रेन. तो ये चीज मैं जब लिटरेचर वे में इंग्लिश में सेंटेंस लिखूंगी तो वो जो सेंटेंस में लिखूंगी इट विल कम अंडर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. साइंस के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स का बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि दिस मॉलिक्यूल से या फिर दिस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या इफेक्ट होगा, तो वो सारे टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, they are following cause and effect text structure. means the result of something, किसी एक चीज का रिजल्ट हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम लोग यूज करेंगे cause and effect text structure. उसके बाद है chronological text structure. तो chronological text structure क्या होगा, means when we use information in the passage is organized in order of time. जब हम एक क्रोनोलॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 स्टेप 2 3 4, जब हम एक पर्टिकुलर कहानी को क्रोनोलॉजिकल वे में फ्रॉम बॉटम टू अप एक्सप्लेन जब करते हैं, इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इज ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ टाइम. टाइम के मुताबिक जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दैट टेक्स्ट स्ट्रक्चर विल इंक्लूडेड इन क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर. यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोगों को मालूम होगा शायद, एक पोएम था जो किडजी वगैरह में या फिर केजी में प्राइमरी स्कूल्स में रहता है, जैक एंड जिल रैन अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या यूज किया है, क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर. मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाया है. पहले क्या होगा, जो हिल में अगर एक पहाड़ में जाना है तो पहले क्या क्या उन्होंने क्या लिखा, जैक एंड जिल रैन अप द हिल. जैक और जिल पहाड़ में गए, उसके बाद पानी लेने के लिए, उसके बाद कुछ हुआ एंड देन दे फेल डाउन. तो वो क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उस चीज को, उस पोयम को एक्सप्लेन किया गया है. मीन्स दे दैट ये जो सेंटेंस है इसमें क्या यूज किया गया है, क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट structure. When we use the information, when you write the information in the passage is organized in order of time. Time के मुताबिक जब उसको organize किया जाता है that will call as chronological text structure. तो ये था poem का एक example. उसके बाद देखते हैं the third text structure is compare and contrast. Compare and contrast में क्या होगा, compare कंपेयर का मतलब तो सबको पता है, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग एंड उसमें क्या कंट्रास्ट मींस क्या डिफरेंस है वो देखने के लिए या फिर क्या सिमिलरिटीज है वो देखने के लिए जब हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं इन अ रिटन फॉर्म वी आर यूजिंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट. मींस टू और मोर थिंग्स आर डिस्क्राइब, जहाँ पे दो तीन चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस आर डिस्कस्ड. पहले तो उस चीज को डिस्क्राइब, उसके बाद उनमें क्या सिमिलरिटीज है डिसिमिलरिटीज है वो डिस्कस किया जाता है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लिनक्स एंड विंडोज आर बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या क्या जो मैंने बोला, टू दो और ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है. मीन्स लिनक्स के बारे में भी बोला, विंडोज के बारे में भी बोला दैट दे आर द ऑपरेटिंग सिस्टम है. कंप्यूटर यूज देम रन प्रोग्राम यूज करते हैं, प्रोग्राम यूज करने के लिए दोज आर यूज्ड. लिनक्स इज टोटली फ्री एंड ओपन सोर्स और so users can improve or otherwise modify the source code. लिनक्स के बारे में बोला, ओपन सोर्स है, क्या क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई सोर्स कोड. उसके बाद विंडोज के बारे में भी बोला. यहाँ पे क्या देखा गया कि डिस्क्राइब्स करने के साथ साथ
उनमें डिफरेंशिएट मीन्स क्या सिमिलरिटीज है विंडोज के बारे में, इज ए सो इट इज कॉस्ट मनी। जैसे कि विंडोज को खरीदना पड़ता है, लिनक्स खुद ब खुद फ्री है वर्जन, ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे क्या किया, इसमें भी एक कंपैरिजन किया गया। तो वो डिस्क्राइब के साथ साथ, कंपेयर के साथ साथ कंट्रास्ट, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को भी दिखाया जाता है जिस टेक्स्ट स्ट्रक्चर में, दैट विल कम अंडर कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ओके, देन द नंबर 4 इज ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में क्या आएगा, when the information is expressed as a hierarchy or in priority। hierarchy मतलब हायरार्की वे में, जैसे कि पहले क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, when we use some hierarchy of order, वैसे वाला, या फिर ऑर्डर के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से जब हम लोग टेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, बुक अबाउट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन माइट लीज द इवेंट्स लीडिंग टू द वॉर। मतलब एक अगर वॉर हुआ है उसके बारे में किस तरह से डिस्क्राइब होगा एक स्टोरी में, इट विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस मीन्स पहले क्या हुआ था, वाई अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, उसके बाद किस तरह से वॉर हुआ। दिस ऑल आर जो भी उसमें टेक्स्ट स्ट्रक्चर बुक में यूज किया जाएगा, इट विल यूज द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस मीन हायरार्की, और इन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो प्रायर है उस चीज को फर्स्ट में दिया जाएगा। उसके बाद इन अनदर बुक में, दूसरे एक बुक में क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार्वेस्टिंग ब्लू कार्ब्स माइट बी टोल्ड। जैसे कि और एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, दूसरा बुक में हार्वेस्टिंग के बारे में, मींस एग्रीकल्चर का अगर कुछ बुक है, वहाँ पे किस तरह से खेती में मतलब कुछ हार्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होगा, तो इट विल डिपेंड ऑन सम काइंड ऑफ ऑर्डर। पहले तो मिट्टी को वो करना पड़ेगा, देन उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो ऑल दैट एक्सप्लेनेशन विल कम अंडर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद का देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन वाला टाइप्स। तो इस वाले टेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ए प्रॉब्लम इज डिस्क्राइब्ड एंड ए रेस्पॉन्स और सोल्यूशन इज प्रपोज्ड और एक्सप्लेन। इस वाले टेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले तो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब करने के बाद उसके रेस्पॉन्स में क्या दिया जाता है, सोल्यूशन। सम सोल्यूशंस आर प्रोवाइडेड और एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार एक्सीडेंट बढ़ रहा है, या फिर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स डाइड इन कार एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ड्रग्स लेके, अल्कोहल लेके, सो लाइव्स कुड बी सेव्ड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लिया, उसके बाद क्या अभी हमको क्या देना होगा, रेस्पॉन्स, सोल्यूशन। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के बाद सोल्यूशन, तो उसके बाद कैसा सेंटेंस होगा, सोल्यूशन वाला सेंटेंस होगा कि इसीलिए फ्री पब्लिक टैक्सी सर्विस या फिर उस तरह का सर्विस देना चाहिए जहाँ पे लोग कम गाड़ी चलाए, पब्लिक सर्विस वाले गाड़ी को यूज करें, ताकि इन्वायरमेंट का भी मतलब इन्वायरमेंट में भी अच्छे से उसका जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो सके। सो here we are describing the problem also and giving some solution also, though that type of text will come under this text structure। उसके बाद नंबर 6 इज सीक्वेंस और प्रोसेस राइटिंग। सीक्वेंस और प्रोसेस राइटिंग में क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेप्स और ए प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन द ऑर्डर इन विच इट ऑकर्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है इन स्टेप्स, उसके बाद और ए प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन द ऑर्डर इन विच इट ऑकर्स, मीन्स स्टेप बाय स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। जैसे कि ये वाले टेक्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ बुक्स है, कुछ मशीन तुम लोगों को मिलता है, या फिर कुछ मशीन जब हम लोग खरीदते हैं घर में यूज करने वाला हार्डवेयर, उसके बाद मोबाइल फोन के साथ जो मैनुअल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरह से उसको ऑन करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सेटिंग्स में जाना होगा, क्या करना होगा, ये जब हम लोग प्रोसेस में लिखा होता है मैनुअल टाइप्स will come under this type of structures। और भी एग्जांपल जैसे कि कुकिंग का मैंने जो दिया, जो सेरिलैक्स अगर किस तरह से बनाना होता है, फर्स्ट क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, उसके बाद कितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, उसके बाद, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। तो मेनली कुकिंग या फिर मैकेनिकल जो हार्डवेयर, उस
तरह का टेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो सीक्वेंस एंड प्रोसेस राइटिंग। एंड द लास्ट वन इज स्पेशियल और डेस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ स्पेस, मतलब क्या कितना स्पेस या फिर एक पर्टिकुलर जैसे कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, इस तरह का सेंटेंस जब हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वॉक इनटू माय बेडरूम देयर इज अ विंडो फेसिंग यू। जब हम लोग एक पर्टिकुलर स्टोरी में जब हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इन अ डिटेल, इन अ ऑर्डर वे, और जैसे कि टॉप टू बॉटम पार्ट में या फिर लेफ्ट टू राइट में क्या है, राइट टू लेफ्ट में क्या है एक पर्टिकुलर स्टोरीज में, तो ये इस तरह का सेंटेंस यूज करता है स्पेशियल और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जैसे कि ये वाला सेंटेंस, व्हेन यू वॉक इनटू माय बेडरूम देयर इज अ विंडो, जब रीडर क्या करता है, जो राइटर रीडर को एक व्यू पॉइंट या फिर एक इमेजिनेशन क्रिएट कराता है कि यू आर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कभी कभी होता है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं कुछ स्टोरी को ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, बिकॉज द राइटर इज गिविंग एवरी डिटेल ऑफ इट, टॉप टू बॉटम से लेके लेफ्ट टू राइट तक हर एक चीज डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ही इज यूजिंग द स्पेशल और डेस्क्रिप्टिव राइटिंग। सो ऑल these types of text structures will come under the text structure. So I hope यहाँ तक समझ में आया होगा।